गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कविता नवनिर्माण। नवनिर्माण का अर्थ होता है नवसृजन, नया अनुसंधान, नई खोज अर्थात नवनिर्माण, जिसके कवि है त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी का पूरा नाम वासुदेव सिंह। उनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटहरा चिनारी गांव में हुआ। उनका निधन 2007 में हुआ है। त्रिलोचन जी आप बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा पर भी इनका बहुत ही अच्छा प्रभुत्व रहा है। आप प्रयोगधर्मी कवि हैं जो कविता में आए दिन नए नए प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए आपको प्रयोगधर्मी कवि कहा गया है। आप पाठकों को, छात्रों को इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए, क्योंकि जीवन संघर्ष का नाम है और यदि आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं होते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त अन्याय, विषमता, अत्याचार, शोषण, इस बात पर भी प्रकाश डाला है और इसी के साथ साथ मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में आशावादी बने रहना चाहिए। आशावादी बने रहते हुए वह आगे बढ़ सकता है और जीवन में आई हुई अपनी मुश्किलों का सामना बहुत ही संयम से, धीरज से, सहनशीलता से वो आसानी से कर सकता है। इस कविता में कवि ने नई कविता के माध्यम से, प्रयोगधर्मी कविता के माध्यम से चतुष्पदियों में अपनी कविता प्रस्तुत की है। अब चतुष्पदी यानी क्या? चतुष्पदी अर्थात 4 चरणों वाला छंद। ये चौपाई की तरह ही होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शेर जो होता है गजल का अपने आप में संपूर्ण होता है, उसी प्रकार चतुष्पदी भी अपने आप में 4 पंक्तियों में संपूर्ण होती है। यह जरूरी नहीं है कि पहले की 4 पंक्तियों का संबंध दूसरे की 4 पंक्तियों से हो, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। चतुष्पदी अपने आप में स्वयं पूर्ण होती है। कविता की विधा है चतुष्पदी। चतुष्पदी मैंने पहले भी बताया, चतुष्पदी यानी 4 चरणों वाला छंद, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है और तृतीय चरण में तुकबंदी नहीं होती है और यह अपने आप में पूर्ण होता है। प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिंगर, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सपना, सबका अपना आकाश, ये इनके कविता संग्रह है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह है। उसके पश्चात दैनंदिनी। दैनंदिनी ये डायरी है। दैनंदिनी, कुछ लोग डायरी लिखते हैं तो डायरी शैली भी एक विधा है साहित्य की, तो दैनंदिनी ये डायरी है इनकी। अब इस कविता में कवि ने आशावाद का संदेश दिया है कि मनुष्य को आशावादी बने रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिस दिन आपने जीने की उम्मीद छोड़ दी, उस दिन आप फिनिश हो जाओगे। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी मुश्किलें हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी समस्याएं हो, आपको लड़ना है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, परंतु निरंतर चलते ही जाना है, चलते ही रहना है। अब इस कविता में कवि ने सामाजिक जो विषमता है समाज में, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, पंथ के नाम पर हो, प्रांत के नाम पर हो, अमीरी गरीब अर्थ के नाम पर हो,
तो ये विषमता नहीं होनी चाहिए, ऐसा कवि का मत है। यदि ये विषमता रहेगी तो हमारा समाज विकसित नहीं होगा और हम समाज को विकसित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कवि ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, ये हमारे चार जो मौलिक अधिकार है उसके आधार पर इस कविता की रचना की है। दूसरी बात एक बहुत ही सुंदर बताई है कवि ने इस कविता के माध्यम से कि यदि कोई व्यक्ति साहसी है, ताकतवर है, तो उसने अपनी साहस, अपनी ताकत का प्रयोग कमजोर और जो दलित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसको ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए, ना कि उसे दबाने के लिए करना चाहिए। क्योंकि जितना जितना वो उठाएगा अपने कमजोर वर्ग को, उतना उतना उसका व्यक्तित्व खुद भी उठ जाएगा। यदि आप किसी को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं तो जैसे जैसे आप उसे नीचे दबाते हैं आप खुद भी नीचे चले जाते, आपका व्यक्तित्व गिरता चला जाता है। तो यदि आपके पास ताकत है, आप में इतनी क्षमता है कि आप किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, किसी मुल्जिम को न्याय दिला सकते हैं, तो ये जरूर करना चाहिए। और ऐसा करने से आपकी प्रगति होगी, आपका विकास होगा और साथ साथ उस व्यक्ति का भी विकास होगा और आपको ये फीलिंग भी आएगी कि आपने किसी की मदद की। और ये जो फीलिंग होती है बहुत ही उम्दा होती है। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो उस मदद से उसके चेहरे पर जो हाथ से जो प्रसन्नता, जो आनंद होता है, उसकी खुशी को देखकर हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। और यदि ये प्रयोग नहीं किया है अभी तक आपने, तो ये जरूर करके देखिए। किसी भूखे को खाना खिलाकर देखिए, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, पंछियों को दाना डालकर देखिए, निश्चित ही आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा। हम देखते हैं कि लॉकडाउन में पिछले 4-5 महीने में ऐसे कई सेलिब्रिटीज है, ऐसे कई सहकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने गरीबों को अन्न धान्य किट बांटे, रोज खाना मुहैया कराया और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। तो उन्होंने ये कोई प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि हम मदद करने के काबिल हैं, तो हम निश्चित ही उनकी मदद करें। इससे क्या मिलती है, आपको बहुत सारी दुआएं मिलती है और जब कभी आप मुसीबत में फंसते हो तो वो दुआएं काम आती है। तो यही कवि ने इस कविता के माध्यम से आशावादी संदेश दिया है कि यदि हमारे पास ताकत है तो हम दूसरों की मदद करें, ना कि उनको मतलब शोषण करें, ना ही उन पर अत्याचार अन्याय करें। यदि हम काबिल है, इस काबिल है कि हम किसी की मदद कर सके, साहस है हमारे अंदर, तो उस साहस का प्रयोग, उस काबिलियत का प्रयोग हमको समाज के उत्थान में करना है, समाज के विकास में करना है। तो यही इस कविता में कवि संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारी आज की युवा पीढ़ी, इसीलिए कवि ने 12वीं के सिलेबस में बहुत सोच समझकर जिन्होंने पाठ्यक्रम बनाया होगा, इस कविता को शामिल किया है। त्रिलोचन जी की कविता है नवनिर्माण और बहुत ही सुंदर शब्दों में कवि ने इस कविता की रचना की है। तो आगे हम आगे के वीडियो में इसका भावार्थ देखेंगे। आइए अब कविता का भावार्थ देखते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अब यहाँ पर इस पहली चतुष्पदी में कवि कहते हैं कि जो विश्वास तुमने मुझको दिया है, जो तुमने विश्वास मुझ पर कायम किया है, उस विश्वास को मैं यूं ही नहीं तोड़ सकता। मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, यानी जो तुम्हारे विश्वास करने से, उच्छ्वास यानी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारे विश्वास से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि मैं कुछ अच्छा लिखूं, कुछ अच्छा करूं और तुमको कुछ अच्छा संदेश दे सकूं। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको, यानी इस धरती पर तो संभालूंगा ही इसे मैं, लेकिन चाहे मैं कहीं भी रहूं, धरती पे रहूं या फिर कहीं भी रहूं, मैं उस विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा। क्योंकि विश्वास एक ऐसा भाव है कि एक बार हम किसी पर विश्वास करते हैं और वो हमारा विश्वासघात करता है तो विश्वास फिर से कभी कायम नहीं हो पाता। तो विश्वास तोड़ना किसी का, ये बहुत बड़ा
क्या कहते हैं, अपराध माना जाता है। अपराध वैसे तो नहीं, लेकिन जो आप पर विश्वास करता है उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है, उसका मन आहत होता है उस विश्वासघात से। इसलिए कवि कहते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। आकाश कौन सा? विश्वास का आकाश, जो एक उम्मीद की है, एक क्या कहते हैं उसमें, यकीन जो लोगों ने मुझ पर किया है, उस यकीन को मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। व्योम यानी आकाश। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यानी धागा। कौन सा धागा? विश्वास का धागा। क्योंकि एक बार विश्वास का धागा टूट गया तो वापस उसे जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए कवि कहते हैं कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं। कौन सा सूत्र? विश्वास का सूत्र। तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, यानी एक बार टूट गया और फिर जोड़ने की कोशिश की तो क्या होगा, उसमें गांठें रहेगी। जैसे धागा हम तोड़ देते हैं और तोड़कर उसे फिर बांधते हैं, तो बांधने से वो पहले जैसा सीधा नहीं रहता, क्या होता है, उसमें गांठें पड़ जाती है। और यदि हम किसी सुई में पिरोते हैं तो वो पिरोया नहीं जाता, उससे सिला नहीं जाता कोई फटा हुआ कपड़ा। इसलिए रिश्तों में जो गांठें पड़ती है, उन गांठों को, और ये गांठें कैसे पड़ती है? अविश्वास के कारण। कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, कोई आपकी भावनाओं को कुचलता है, आहत करता है आपको, आप बहुत यकीन करते उस पर, खुद से भी ज्यादा, और वो आपके साथ धोखा देता है, आपको विश्वासघात करता है, तो क्या हो जाता है, हमारे रिश्ते उस व्यक्ति के साथ पहले जैसे नहीं होते। चाहे कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, माँ बेटे का हो, पिता बेटे का हो, पति पत्नी का हो, रिश्तों में एक बार गांठें पड़ गई तो वो फिर से जोड़ना बहुत ही कठिन है। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। व्योम यानी आकाश, चाहे आकाश में चले जाए चाहे धरती पर रहे, हम विश्वास का धागा तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि तुमने, जो कवि कहते हैं कि तुमने इतने यकीन से मुझ पर विश्वास किया है, तो उस विश्वास की इज्जत रखना भी मेरी जिम्मेदारी है, उस विश्वास को कायम रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए कवि कहते, चाहे मैं आकाश में रहूं चाहे धरती पर रहूं, मैं उस विश्वास को कभी भी तोड़ नहीं सकता। अब कौन सा विश्वास किया है कवि पर लोगों ने? कि वो समाज को कुछ अच्छा देंगे, अपनी लेखनी से, अपने विचारों से, अपनी कविताओं से, अपनी कहानियों से समाज को कोई संदेश देंगे। और वो संदेश कैसा होगा? सुखद संदेश होगा, आशावादी संदेश होगा, जीवन को उम्मीद देने का संदेश होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जो विश्वास तुमने मुझ पर किया है, उस विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकता, चाहे मैं आकाश में रहूं या इस धरती पर रहूं। तो पहले दो चतुष्पदियों का भावार्थ इस प्रकार है। तीसरी चतुष्पदी देखते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि ठीक है ना, रास्ते में अंधेरा है, मैं मानता हूं अंधकार है, लेकिन अंधकार क्यों है? तुम्हारी प्रगति रोकने के लिए। अंधकार से क्या तात्पर्य? मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, तकलीफें, कठिनाइयां, तो ये तो रहेगी जीवन में। तो क्या हम चलना छोड़ देंगे, जीवन जीना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हमें उस अंधेरे को दूर करना है, उस तम को बाहर, उस तम से बाहर निकलना है। मानते हो, कवि कहते हैं कि मैं मानता हूं अंधेरा है, और अंधेरा क्यों है? तुम्हारी प्रगति रोकने के लिए है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अब ठीक है ना, अंधेरा है, मुझे भी पता है अंधेरा है, पर तुम अंधेरे में क्या चुपचाप खड़े रहोगे? बिल्कुल नहीं। खड़े रह के का काम नहीं है,
बल्कि उस तम से बाहर निकलने का काम है, उस अंधकार से बाहर निकलने का कार्य है, उस दुख से बाहर निकालने का कार्य है। तो क्या लोग आएंगे आपको दुख से बाहर निकालने के लिए, आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, आपकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं, आपको ही निकलना है, आपको ही करना है। उस अंधकार से बाहर निकलकर उजाले की ओर आपको खुद जाना पड़ेगा, कोई आपको निकालने आएगा नहीं। क्योंकि कौन क्यों निकालेगा आपको? आप खुद अपने हीरो बनो, खुद अपने एंजल बनो। क्योंकि ये मत वेट करो कि कोई आएगा, मेरा हाथ थामेगा और मुझे बाहर निकालेगा। बिल्कुल नहीं, आपको खुद प्रयास करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप तम से बाहर नहीं निकल सकते, अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। जब आपके मन में ऐसा लगे कि नहीं, मुझे इस अंधकार को ताड़ना है, इसे हराना है, तो आप उठ के खड़े हो जाएंगे और चलना शुरू करेंगे। उस प्रॉब्लम्स, उन मुश्किलों का सामना करेंगे और धीरे धीरे उस समस्याओं को दूर करने लगे। और जैसे जैसे समस्याएं दूर होगी, आप निश्चित ही उजाले की ओर पहुंच जाएंगे। बल नहीं होता सताने के लिए, बल यानी ताकत, शक्ति, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। पीड़ित यानी दुखी, जो दुख में है, तकलीफ में है, दर्द सह रहा है। बल मिला है बल तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बहुत ही सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी है। बल नहीं होता सताने के लिए, ताकत किसी को सताने के लिए नहीं होती है। यदि आपके पास ताकत है तो उस शक्ति का प्रयोग, उस साहस का प्रयोग, उस बल का प्रयोग किसी की मदद करने के लिए जरूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सही में मनुष्य हैं। मनुष्य होना आपके जीवन की सार्थकता समझी जाएगी। और यदि आप शोषण करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं अपनी ताकत की दम पर किसी के साथ, तो वो तो हैवानियत होगी, अमानुषता होगी। तो बहुत से लोग हैं ऐसे दुनिया में जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो उनका अंजाम भी क्या होता है? उनका आखिरी वक्त बहुत ही पीड़ादायक, दयनीय होता है। क्योंकि जो हमारे कर्म है वही हमारा भाग्य बनते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा। एक भी गलत कर्म का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। भले ही आपने 100 अच्छे कर्म किए हो, लेकिन एक भी गलत काम किया है तो उसका भी फल मिलेगा। उन 100 अच्छे फलों का भी काम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कोई गलती से आपने बुरा काम किया है, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए जो शक्ति है, जो बल है, जो ताकत है, वो दूसरों की मदद के लिए प्रयोग करनी चाहिए। तभी आप मनुष्य होने की प्रमाण दे सकते हैं। अन्यथा जानवर भी अपना पेट भर लेता है, पंछी भी अपना दाना चुग लेता है कहीं ना कहीं से, लेकिन ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, बहुत सुंदर जीवन दिया है। तो उस मनुष्य होने की सार्थकता इसी में है कि हम जीवन में किसी के काम आ सके। छोटी सी क्यों ना मदद हो, पर करें। भले ही आप बड़ी मदद नहीं कर सकते किसी को, ना करें, लेकिन छोटी छोटी मदद करने से आप में वो जज्बा जागेगा और आप दूसरों की मदद करते चले जाएंगे और आपको एक सुखद अनुभव होगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। ताकत मिली है तो दूसरों की ताकत बनो, दूसरों का सहारा बनो, दूसरों को तकलीफों से निकालने के लिए उसका प्रयोग। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। किसी कमजोर पर कोई अन्याय करता है तो आप अन्याय में शामिल मत हो, बल्कि उसे न्याय दिलाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करो, उसके हक के लिए लड़ो, उसे न्याय दिलाओ। यदि वो कमजोर है, अपनी अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, कोई उसका शोषण कर रहा है, कोई उसे मुश्किलों में डाल रहा है, कोई तंग कर रहा है, तो आप उसका सहारा बन सकते हैं। अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो। अपने लिए तो हर कोई लड़ता है, कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी लड़ना चाहिए, उसमें भी एक अलग मजा है। तो तीसरे और चौथे
चतुष्पदी का भावार्थ इस प्रकार था। पांचवी चतुष्पदी देखते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही लिखता है। सिद्धि यानी सफलता, कामयाबी। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। अब हम जीवन में अपना एक गोल तैयार करते हैं, एक उद्देश्य तैयार करते हैं कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। बिना मेहनत किए तो आप बन ही नहीं सकते, मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकटों को वही सहता है। यदि आपको जीवन में कुछ गोल प्राप्त करना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है, अच्छा एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना साधना किए सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, धूप छांव बारिश तूफान हर में वो मेहनत को पीछे नहीं हटता है। कोई कारण नहीं बता, आज बारिश आ रही है तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, आज पढ़ाई का मन नहीं है तो पढ़ाई करूंगा ही नहीं, तो ऐसा तो मन तो करता ही नहीं है अपना। लेकिन यदि हमारे जीवन में उद्देश्य प्राप्त करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो हमें ये सारे ढकोसले बंद करके, ये छोटे छोटे जो कारण हम बताते हैं पढ़ाई न करने के, उसको दूर करके पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करना है। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करोगे, तब तक आप गोल अचीव नहीं कर सकते, अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकते, अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। प्रीति की राह पर चले आओ, अगला चतुष्पदी है अगली। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। अब यहाँ पर प्रीति का अर्थ क्या है? प्रीति किसी लड़की का नाम नहीं है। यहाँ पर प्रीति यानी स्नेह, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, बंधुता। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। नीति यानी अच्छे कर्म, अच्छा रास्ता, अच्छे विचार, अच्छी मंजिलें, अच्छे लोग और उनके द्वारा अच्छे चीजों का प्रचार प्रसार। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। गीति यानी गीति, काव्य का एक प्रकार है। हम गीत सुनते हैं, आनंद प्राप्त होता है हमें किसी भी प्रकार का, चाहे वो दुखद हो, कॉमेडी हो, रोमांटिक हो, या बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक वाला हो, हर प्रकार के म्यूजिक में आनंद आता है। तो जिस प्रकार गीत संगीत से आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब हम अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, प्रेम से, बंधुता से, भाईचारे से, मानवता के साथ, तो हमें भी एक गुड फीलिंग आती है, अच्छा अनुभव होता है, अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर कवि ने मानवता का संदेश दिया है कि सभी समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी पंथ मिलजुल कर एक साथ भाईचारे के साथ रहे, सद्भाव के साथ रहे, प्रेम के शांति बनाए रखे, किसी भी प्रकार को लेकर हिंसा ना करे, ना ही सांप्रदायिक दंगा करे। क्योंकि आज हम देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर लोग तूल पकड़ने लगते हैं और सड़क पर उतर आते हैं। हालात इतने ज्यादा मुश्किलों भरे हैं कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है इस कोरोना की वजह से। कोरोना ऐसा हो गया है, ये कोरोना वो कोरोना, और कोरोना ही बोलता है, लेकिन आपको घर में बैठकर सब कुछ करना है, स्पेशली पढ़ाई। क्योंकि देखते देखते समय बीतता जा रहा है, एग्जाम सर पे आ जाएगी और आप, मुझे तो लगता है, टाइम पास ही कर रहे हैं। क्योंकि जो वीडियो बनाने में टीचर्स को एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद एक 5 मिनट का वीडियो बनाया जाता है, उस 5 मिनट के वीडियो के पीछे 2 घंटे की टीचर की मेहनत होती है। 1 घंटा पढ़ाई और 1 घंटा वो टेक्निकल जो सेटिंग करना पड़ता है उसे, उसके पीछे उसका समय नष्ट होता है। तो आप ये मत समझो कि क्या वीडियो भेज रहे हैं, क्या हमको रोज रोज भेजते रहे हैं, आपके लिए भेज रहे हैं हम, हमारे लिए नहीं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। बच्चों, जो समय मिला है उसका सही में सही तरीके से प्रयोग करो। देखो,
खेलो कूदो, गेम भी खेलो, ऐसा नहीं कहना है मेरा कि आप सिर्फ पढ़ो, लेकिन पढ़ाई को महत्व दो, क्योंकि ये 12वीं का साल है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये समय फिर वापस नहीं आने वाला है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। यानी प्रेम, संगीत, मानवता, भाईचारा, सद्भाव, ये सारे, इन भावनाओं के साथ हमें अपने कर्म करना है, लोगों के साथ व्यवहार करना है और लोगों के साथ अपना भाईचारा कायम रखना है। तभी हम आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा और इस देश की तरक्की तभी संभव है जब हम प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के साथ और एकता के साथ सभी को लेकर चले, सभी का विकास करें, अपना विकास सबका विकास करें। 7वीं चतुष्पदी देखते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। स्त्री पुरुष समानता की बात की है कवि ने, बहुत ही उम्दा शब्दों में इसका जिक्र किया है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। अब देखो, स्त्री और पुरुष ऐसी दो ही जातियां है प्रकृति ने बनाई हुई, लेकिन हमने उसको क्या किया, उसको पूरी तरह से उसका चीरफाड़ कर डाला। बल्कि प्रकृति ने केवल, ईश्वर ने दो ही जातियां बनाई है मनुष्य की, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री और पुरुष जब समान मिलकर काम करते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं बहुत ही उम्दा होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बेहद लाजवाब होते हैं। लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है। संगी है, दोनों एक दूसरे के साथी है, एक के बिना दूसरा चल ही नहीं पाता। जो चलता है उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये उसको वही बता सकता है अपनी पीड़ा। दोनों संगी है और सहचर है। सहचर यानी क्या? साथ में विचरण करने वाला, साथ रहने वाला, साथी, हम सफर। अब रचेंगे समाज नर नारी। जब स्त्री और पुरुष मिलकर कोई काम को अंजाम देते हैं तो उस काम का जो फल मिलता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुखद होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। लेंगे कांटों का ताज नर नारी। कांटों का ताज यानी क्या? मुश्किल, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, समस्याएं, तकलीफें, दुख, दर्द। तो जब कोई हम साथ रहते हैं, स्त्री पुरुष जब साथ चलते हैं तो हर मुश्किल, हर बाधा का मुकाबला बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही आसानी से करते हैं। लेकिन मान लो कोई अकेली स्त्री अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है या कोई अकेला पुरुष अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, किसी कारणवश उसके संगी साथी नहीं है, तो उसको मुश्किलों का सामना निश्चित ही करना पड़ता है। और जहां दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ही उम्दा रिजल्ट होते हैं। दोनों संगी है और सहचर है। संगी है, साथी है, हमसफर है, एक दूसरे के साथ चलने वाले साथी है, एक दूसरे का साथ निभाने वाले हैं। अब रचेंगे समाज नर नारी। जब स्त्री पुरुष मिलकर काम करते हैं तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्त्रियां कमजोर है, स्त्री बिल्कुल कमजोर नहीं है। पुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है और स्त्री मन से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, हृदय से सहनशील, धैर्यवान, हर मुश्किल का सामना बहुत ही सहजता से निकालने वाली। और पुरुष खंभीर होते हैं, वो दिखाते नहीं है, लेकिन जब उनको तकलीफ आती है तो वो स्त्री होती है जब उसको वापस खड़ा करती है। तो उनकी ताकत और इनकी सहनशीलता, स्त्री की धीरज, उसका स्नेह, उसका प्यार पुरुष को क्या करता है, जीवन में आगे बढ़ाता है, तरक्की करने के लिए बाध्य करता है, तरक्की के लिए प्रवृत्त होता है। और यदि जब दोनों इस प्रकार कार्य करते हैं मिलकर तो परिवार आगे बढ़ते हैं, समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। लास्ट वाला आखिरी चतुष्पदी है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा,
यो अतीत का भी गीत अच्छा था। यानी क्या? वर्तमान यानी आज, अतीत यानी बीता हुआ कल। प्राण के पथ का मीत अच्छा था। वर्तमान, आज की पीढ़ी बोलती है आज अच्छा है। अतीत, हमारे माता पिता बोलते हैं हमारा जमाना अच्छा था। आज की पीढ़ी बोलते हैं नहीं, हमारा जमाना बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी देखो कितनी डेवलप है, तुम्हारे जमाने में थी क्या? और आज की पीढ़ी है भी स्मार्ट, टेक्नोलॉजी के मामले में तो मास्टर माइंड है, उनका तो कोई सानी ही नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग यदि करते हैं तो आपकी हानि होगी, आपका नुकसान होगा। प्राण के पथ का मीत अच्छा था। प्राण के पथ का यानी जीवन की राह में जो साथी है, मीत है, प्रेमी है, दोस्त है, सखा है, वो अच्छा था। पिछले जमाने में गीत मेरा भविष्य गाएगा, यानी इस जमाने में नहीं है, ऐसी बिल्कुल नहीं है, आज भी है, लेकिन थोड़े से उनके उसूल बदले हुए हैं, उनकी विचारधाराएं बदली हुई है, उनके जो जीने के ढंग है वो थोड़े बदल गए हैं। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यानी गीत कौन सा? तरक्की का, प्यार का, स्नेह का, मानवता का, बंधुता का, भाईचारे का, सद्भाव का, ये भविष्य गाएगा। यो अतीत का भी गीत अच्छा था। और जो पीढ़ी गुजर गई, जो कल बीत गया, जो कल गुजरा हुआ कल भी अच्छा था। यानी जमाना, कवि का इस चतुष्पदी से ये कहने का तात्पर्य है कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल अच्छा और बुरा नहीं होता है। वो भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा होगा। तो ये अच्छा होना, ये जो भाव है अच्छे का, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। हमें मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर कभी कभी माता पिता के बीच बहस हो जाती है, जनरेशन गैप हो जाती है, पीढ़ियों का अंतर देखा जाता है, तो विचारों में अंतर होना निश्चित ही है। तो कुछ वो वाली पीढ़ी एडजस्ट करे, कुछ ये वाली पीढ़ी एडजस्ट करे, और दोनों मिलकर जब उनके अनुभव और आपकी टेक्नोलॉजी, आपका मास्टर माइंड ब्रेन यदि मिलकर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, और हमारा देश विश्व के पटल पर अपना एक अलग परचम लहराएगा। तो दोस्तों, आज हमने नवनिर्माण कविता का अध्ययन किया, और मेरी गुजारिश है आपसे, दरखास्त है, प्रार्थना है कि प्लीज पढ़ाई करो, वीडियो देखो रेगुलर, सभी सब्जेक्ट की एक टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। जो जितना गया जो समय उसे जाने दो, लेकिन जो बचा है उसका सदुपयोग करो। ठीक है? खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, और घर में सुरक्षित रहो। धन्यवाद।